आज मैं आपके लिए एक बहुत सिंपल कंसेप्ट लेकर आई हूँ जिसमें आपको 4 चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और इवन फॉर जनरल अवेयरनेस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मे बी आप इससे प्रॉफिट कमा सके खूब सारा। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो सपोज ये एक फर्म है, ये आइसक्रीम बेचने वाली फर्म है। आई शैल राइट इट डाउन, ये आइसक्रीम बेच रही है फर्म। ठीक है। अब इसका जो ओनर है वो कौन है? ए इज द ओनर ऑफ दिस फर्म। दिस पर्सन इज द ओनर ऑफ दिस फर्म। ठीक है, इस फर्म का ये ओनर है। अब इसने जब ये आइसक्रीम फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी तो ये सबसे पहले गया पर्सन बी के पास। ठीक है, पर्सन बी कौन था इसका? शायद मे बी रिलेटिव था, या मदर पेरेंट्स थे, या फिर इसका भाई बहन था। तो उसके पास पहले गया, उसने कहा आई नीड मनी टू मेक अ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री बनाने के लिए उसने बोला कि मैं तुमको मैं पैसे दूंगा, बट मुझे कुछ चाहिए इसके बदले में। क्या चाहिए उसे चाहिए था डिविडेंड। डिविडेंड मतलब पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट। जब तुम्हारी कंपनी बन जाएगी, डेवलप हो जाएगी, खूब पैसे कमाएगी, तो मुझे पार्ट ऑफ प्रॉफिट चाहिए उसको हम कहते हैं डिविडेंड। किसने बोला? पर्सन बी ने, या फिर हम कह सकते हैं या उसका फैमिली या फ्रेंड, या फिर उसका कोई पास का रिलेटिव। अब उसने ये भी बोली शर्त लगाई कि मैं जो होऊंगा, अगर तुम्हारी कंपनी में कुछ भी वोटिंग होगी या किसी चीज़ को लेके मतभेद होगा या किसी प्रॉफिट की बात करी जाएगी, तो मैं उसमें अनकंडीशनल वोटिंग राइट्स रखूंगा, मेरा उसमें मत होगा। जैसे आपने देखा होगा कोई भी कंपनी होती है उसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं, और जब वो स्टेक होल्डर येस बोलते हैं तभी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है। तो लाइक वाइज जो ये पर्सन था वो स्टेक होल्डर की तरह इस कंपनी में काम करने आया, और ये स्टेक होल्डर का नाम हो गया इक्विटी शेयरर या फिर शेयर होल्डर। इक्विटी शेयरर जो होता है, ही इज अ ओरिजिनल और रियल ओनर ऑफ द कंपनी, इसे कहा जाता है। तो आपने ये बात समझ ली होगी कि कौन इक्विटी शेयर होल्डर होता है। इक्विटी शेयर होल्डर के पास ज़्यादा राइट होते हैं। ही इज जस्ट लाइक अ मालिक की तरह होता है। नाउ इसको अब और पैसे की ज़रूरत हुई ए को। सपोज इसने आइसक्रीम फैक्ट्री में इसके पैसों से तो एक मशीन खरीद ली, मगर अब इसे चाहिए कि मुझे लेबर भी चाहिए। अब लेबर के लिए हमें पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो लेबर के लिए वो गया सी के पास। सी कौन था? मे बी कोई ऐसा पर्सन था जो कि इसके घर आया था, और इसकी मम्मी के दूर का रिलेटिव था वो। ठीक है, तो बहुत दूर का रिलेटिव हो गया, एक गेस्ट की तरह हो गया। तो उसने इससे क्या बोला कि भैया मुझे एक थोड़ा पैसा दे दो, मुझे लेबर लगाना है अपनी फैक्ट्री में, तो मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो इसने बोला हाँ मैं दूंगा तुमको लेबर के लिए पैसा। कितना? 3 लाख रुपए दूंगा, मगर मैं उसमें एज एन गेस्ट रहूँगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे पास रोज़ आऊँ, रोज़ मीटिंग करूँ, रोज़ वोटिंग राइट्स की बात हो। मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ, तो तुम मुझसे पैसे ले लो, मगर अगर तुम्हारी कंपनी लॉस में गई, लॉस में मतलब लिक्विडेशन का मतलब अगर तुमने सेल करी कंपनी, मे बी तुम्हारा प्रॉफिट नहीं हो रहा था उस कंपनी से, तो मेरे पास एक राइट है। क्या? सबसे पहला राइट है कि मैं जो हूं वो डिविडेंड लूंगा सबसे पहले। किससे पहले? इक्विटी शेयरर से भी पहले मैं डिविडेंड लूंगा। तो उसने कहा ठीक है भैया हम दे देंगे, मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैं अभी ये भी नहीं सोच रहा हूँ कि मेरी कंपनी लॉस में जाएगी। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक सोच का आदमी हूँ, और मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छा करेगी और मुझे लिक्विडेट करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस आदमी ने सोचा। अब इसने इससे बोला कि मैं 3 लाख रुपए दूंगा, तो मुझे डिविडेंड का राइट दे दो, कि पहले जब भी लिक्विडेशन होगा तो डिविडेंड मुझे मिलेगा सबसे पहले, और दूसरा लिक्विडेशन के समय भी मुझे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर नाम रख दिया इसका। और इसके पास कैसी राइट्स आ गई? कंडीशनल वोटिंग राइट्स। मतलब कंडीशन कौन सी? 2 कंडीशन में, सबसे पहले डिविडेंड की कंडीशन में और दूसरा लिक्विडेशन की कंडीशन में। अब इस आदमी को क्या हुआ, इसकी बढ़िया फैक्ट्री चल रही थी, लेबर था, मशीन थी। अब इसकी मशीन में प्रॉब्लम आ गई, या फिर हम मान के चलते हैं हाँ इसकी मशीन में प्रॉब्लम आ गई। तो अब ये गया ई के पास। अब ई जो था वो था, ही इज़ अ रिच पर्सन बट ही इज़ वेरी कनिंग। उसे सिर्फ प्रॉफिट की पड़ी होती है। ठीक है,
तो भाई ये इसके पास गया, इससे कहा कि भैया मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मेरे को हेल्प कर दो। तो इसने कहा मैं एक शर्त पे तुम्हारी हेल्प करूँगा। क्या शर्त थी? पहली बात, मुझे मैं जो पैसा दूंगा तुमको, मुझे 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न कर दो। और रिटर्न करने में भी मुझे वही पैसा नहीं चाहिए जो मैंने तुम्हें दिया था। इस पे लगेगा इंटरेस्ट रेट जो कि 3% होगा, 3 लाख का। 3%, 3 लाख का। ये हो गया बॉन्ड होल्डर। दिस पर्सन इज अ बॉन्ड होल्डर। इसके पास एक बॉन्ड होगा, उस पर कुछ कुछ लिखा होगा, उस पर दोनों के सिग्नेचर होंगे, उस पर सारी कॉज एंड कंडीशन और टर्म कंडीशन लिखी होंगी कि भैया मैं तुम्हें 3 लाख रुपए इस फला डेट को दे रहा हूँ, इस पे इंटरेस्ट रेट इतना लगेगा और इतने टाइम में मुझे रिटर्न करना है। अगर सपोज 1 साल के अंदर अंदर कुछ हो गया, इसकी मशीन जो आई थी नई जो इसने खरीदी थी वो भी खराब हो गई, सपोज मान के चलते हैं, एक ही आइसक्रीम फैक्ट्री की। तो अब क्या हुआ, ये आदमी ने क्या बोला, भैया देखो अगर तुम्हारी कंपनी में 1 साल के अंदर तो तुमने मुझे पैसे नहीं दिया, कुछ भी होता है, तो इस कंपनी को बेच के तुम जो भी प्रॉफिट कमाओगे, जो भी तुम्हारा हिस्सा होगा वो मुझे मिलेगा। मेरा उसमें एक एसेट पक्का है, इतना % ऑफ एसेट मेरा होगा। वो किसने बोला? इस आदमी ने इससे बोल दिया। तो भैया ये क्या हो गया? बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर क्या होते हैं भाई? कंपनी में कुछ भी होगा, लिक्विडेशन होगा, इनका डिविडेंड पे राइट नहीं होता है। दे आर नॉट हैविंग राइट ऑन द डिविडेंड, बट दे हैव अ राइट ओवर द एसेट या फिर कोलेट्रल पे राइट होता है इनका। ठीक है, तो ये पर्सन जो है, जब भी कंपनी डिसॉल्व होगी, जब भी कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी डिसॉल्यूशन के बाद, वो उसे मिलेगा सबसे पहले। ठीक है, दैट विल बी गिवन टू द बॉन्ड होल्डर। और उसने ये भी बोल दिया, भैया ऐसा है कि सबसे पहले कंपनी में, चाहे वो आपका आ जाए शेयर होल्डर, चाहे प्रेफरेंस होल्डर आ जाए और चाहे डिबेंचर होल्डर आ जाए, मुझे सबसे पहले आप प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, ठीक है, चलो अब ये कंपनी बढ़िया चलने लगी 3 लोगों से पैसा लेके। अब क्या हुआ, अचानक से कंपनी में नई आइसक्रीम बननी शुरू हो गई, नई आइसक्रीम, नए फ्लेवर्स, नया सब कुछ। अब उसने कहा भैया इसके लिए तो पैसे चाहिए, नया फ्लेवर, नया सब कुछ डालने के लिए, नई स्किलिंग कराने के लिए अपने लेबर्स को। अब वो क्या हुआ, एफ के पास गया। एफ सपोज आ गया अभी, क्योंकि बड़ा आदमी हो गया था, आइसक्रीम वाला, नाम कमा रहा था, फेमस था। अब उसने कहा मेरे फेम कम नहीं होना चाहिए, और मैं फेमस हूँ इतना, मुझे तो बड़ी बड़ी पार्टियों में बुलाया जाता है, मेरा तो उठा बैठक है मंत्रियों के साथ। अब ये जाता है धीरूभाई अंबानी के पास, या फिर आप कह सकते हैं मुकेश अंबानी जी के पास। ये गया, मुकेश अंबानी जी थे बड़े अच्छे आदमी। उन्होंने कहा भैया तुम्हारी कंपनी को मैंने देखा है, 5 साल से मैं तुम्हारी आइसक्रीम भी खाता हूँ, तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा है, तुम्हारा फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, मे बी शायद तुम्हें और इसमें हेल्प चाहिए, तो मैं तुम्हारा एक काम और कर देता हूँ, मैं तुम्हें डिबेंचर दे सकता हूँ। दैट पर्सन इज नोन एज अ डिबेंचर होल्डर। मैं तुम्हें कुछ पैसा दूंगा, मगर मैं पैसा किस बेसिस पे दे रहा हूँ? बिकॉज ऑफ द गुडविल, गुड रेपुटेशन ऑफ योर आइसक्रीम कंपनी। तो मैं तुमसे कुछ लूँगा नहीं। अगर तुम्हारी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम होती है या लिक्विडेशन हो जाता है कुछ टाइम बाद, या फिर कुछ भी होता है, मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा, मुझे बस तुम इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दो देन दैट ऑफ द बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर से, अगर बॉन्ड होल्डर का 3% था, तो मुझे तुम भैया 5% इंटरेस्ट रेट देना। ठीक है, तुम्हें लौटाना है मेरा पैसा, मगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। उसने कहा भैया ठीक है। तो ये 4 तरीके के हमने शेयर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, प्रेफरेंस शेयरर एंड द डिबेंचर होल्डर हमने पढ़ लिए। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, जो बॉन्ड होल्डर होते हैं ये लेस रिस्की होते हैं। लेस रिस्की का मतलब भैया हमें पता है कि ये कभी इंटरेस्ट रेट अपना नहीं बनाएगा, इसकी एक बॉन्ड हमने लिख लिया है, उसी हिसाब से वो पैसा लेगा, उतने टाइम में वो पैसा लेगा, तो ये रिस्की तो नहीं है हमारे लिए। सबसे पहले इसे लिक्विडेशन में चाहिए, हम वो भी मान गए इसकी बात, ठीक है। मगर डिबेंचर होल्डर का कुछ पता नहीं, अगर लिक्विडेशन हुआ तो ये कितना हमसे ले लेगा, क्योंकि इसने तो कुछ साइन ही नहीं किया है हमसे, इसने कोई बॉन्ड पेपर या कोई भी सिग्नेचर या फिर कुछ लिखा पढ़ी का हमारे बीच में काम ही नहीं हुआ है। इससे तो मेरी गुड रेपुटेशन और गुडविल पे पैसा दे दिया। तो दिस पर्सन बिकेम वेरी रिस्की टू अस। नाउ डिबेंचर 2 तरीके में होते हैं,
डिवेंचर में कन्वर्टेबल डिवेंचर आते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर आते हैं, जिसमें कि होता है कन्वर्टेबल में क्या होता है, डिवेंचर में वो आदमी जो होता है वो बोलता है मैं इतने टाइम के बाद तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, फिर मुझे तुम क्या बना देना, इक्विटी होल्डर, दिस पर्सन, ये आदमी, ये पर्सन बन जाएगा तुम्हारी कंपनी में एक तरीके का रियल मालिक बन जाएगा। तो ये आदमी कहता है मैं तुम्हें कम इंटरेस्ट रेट दूंगा, मगर कोई आदमी ने ये बोला कि मैं भैया मैं इक्विटी शेयर में नहीं कन्वर्ट होऊंगा क्योंकि उसमें काम धाम बहुत होते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो ये क्या लेता है, इंक्रीज्ड शेयर्स लेता है, इंक्रीज कर लेता है अपने इंटरेस्ट रेट को, ठीक है। नाउ लिक्विडेशन का मैंने बताया क्या कॉन्सेप्ट है। लिक्विडेशन सबसे पहले होगा तो किसको मिलेगा प्रॉफिट, सबसे पहले बॉन्ड होल्डर को, डिबेंचर को, देन प्रेफरेंस शेयर एंड देन शेयर होल्डर। आई होप आपको ये 4 कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे और इससे आपको लगेगा कि हाँ कुछ करना चाहिए, इकोनॉमिक्स को भी पढ़ना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क फॉर इट। थैंक यू।